अहम का सवाल। दीपक का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने चपरासी से एक गिलास पानी मंगवाया और पस से नोवल जीन की गोली निकालकर गटक गया। सिर दर्द तो जब तब उसे बेहद परेशान कर ही देता है, तभी तो वह हर समय दर्द की गोली पास रखता है। चाय लाने का ऑर्डर देकर वह कुर्सी पर सिर टिका कर बैठ गया। दफ्तर लगभग खाली हो चुका था, पर वह अभी तक बैठा ही था। घर जाने के नाम से ही उसे न जाने कैसा लग रहा था। पिछली रात की घटना रह रहकर उस मस्तिष्क को मथे जा रही थी। सुनीता ने कितने विष बुझे से शब्द कहे थे। सुनीता बबलू और पिंकी की अर्धवार्षिक रिपोर्ट देखकर बुरी तरह झुंझला उठी थी, तो दीपक अनायास ही बोल उठा था, क्यों डांटती हो, सुनीता, बच्चों को? उनसे जितना बन सका उन्होंने मेहनत की। हर कोई तो अव्वल नहीं आ सकता। इनकी मेहनत की भी थोड़ी सी तो सराहना करो, जिससे इनका आत्मबल बना रहे। पर सुनीता दीपक की बात सुनकर और भड़क उठी थी। तीर जैसे शब्दों से वह दीपक पर ही प्रहार कर उठी थी। तुम क्या बच्चों को भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हो? खुद तो कर धर नहीं सके और वैसा ही इन्हें बनाना चाहते हो। कम से कम इनकी प्रगति में तो बाधक न बनो। दीपक अपमान का घूंट पीकर चुप हो गया था। वैसे अब उसे अपमान सहने की आदत सी हो गई थी। सुनीता जब तभी तो कुछ न कुछ कहती रहती है, पर जब भी कुछ ऐसा कहती है, दीपक 2-4 दिन बेहद परेशान रहता है। उसका जी करता है वो कुछ कर ले अपने साथ। उसका अहम बुरी तरह चोट खा जाता है। उसे लगता है जैसे उसका समूचा व्यक्तित्व ही सारहीन, अनचाहा और उपेक्षित है। काश वह ऐसे जीवन का अंत कर पाता। सुनीता बेहद महत्वाकांक्षी है। साधारण परिवेश और परिवार की होकर भी उसने सपने सदा बेहद ऊंचे देखे हैं। इसी कारण उसे दीपक की साधारण सी नौकरी और सीमित आय कभी पसंद नहीं आई। अपने सपनों को साकार करने के लिए उसने दीपक को भरसक प्रोत्साहित किया। स्वयं भी कुछ कम प्रयास नहीं किए, फिर भी उसके सपने सदा अधूरे ही रहे। दीपक की एक निश्चित सीमा थी, उसके आगे वह विवश हो गया। चाह कर भी सुनीता की महत्वाकांक्षाओं का साथ न दे सका। हार कर सुनीता ने अपने सारे सपने बच्चों पर केंद्रित कर दिए। पति से जो कुछ उसे न मिला, उसे वह बच्चों के भविष्य में संजोने का प्रयास करने लगी। इसलिए तो वह बच्चों को सदा सबसे आगे देखना चाहती है। सामान्य प्रगति का तो उसकी दृष्टि में कोई मूल्य ही नहीं है। कठिन प्रतियोगिता के इस युग में उसके विचार से अव्वल आना बहुत आवश्यक है। इसलिए वह बच्चों को कड़े अनुशासन में रख पढ़ाई पर अत्यधिक जोर देती है। बच्चे भी सहमे सहमे से मां की हर आज्ञा शिरोधार्य करते हैं, पर भरकस प्रयास के बाद भी कमी न जाने कहां रह जाती है कि इच्छित सफलता सदा उनसे 2 कदम दूर ही रह जाती है। सुनीता विशेषकर बबलू के लिए बेहद चिंतित है। वह चाहती है कि उसका बेटा बहुत सफल, बहुत बड़ा आदमी बने, अपने पिता जैसा साधारण इंसान नहीं। बेटे के पास नाम, यश, वैभव सब कुछ हो, और इसके लिए उसकी दृष्टि में कठिन परिश्रम अत्यधिक आवश्यक है। यो सुनीता कोई गलत नहीं कहती है। कठिन परिश्रम से इस दुनिया में भला क्या संभव नहीं है। फिर भी दीपक को लगता जैसे सुनीता बच्चों पर कुछ अधिक ही दबाव डालती है। दीपक सोचता, मां का इतना कड़ा अनुशासन कहीं बच्चों को विद्रोही न बना दे, या फिर वे कहीं अत्यधिक दबकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही न खो बैठें। पर यह बात सुनीता कभी सोच नहीं पाती। उसे तो बस एक ही धुन है, जैसे भी हो बच्चों को कुछ बनाना है, सबसे अलग हटकर। इसी से तो दीपक पत्नी के दबंग व्यक्तित्व के आगे अपने को दबा दबा सा महसूस करता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो साधारण घरों में पलती अवश्य हैं, पर विवाह के बाद के भविष्य की बड़ी मधुर काल्पनिक छवि अपने दिमागों में अंकित कर लेती हैं। अब तक के जीवन के सारे अभावों की पूर्ति वे विवाह के बाद करने की मधुर कल्पनाओं में खोई रहती हैं। सुनीता भी ऐसी ही एक लड़की थी। पति के रूप में उसने किसी आकर्षक, सुशील, संपन्न वर की कल्पना मन में संजो रखी थी। पर आर्थिक विपन्नताओं और बड़े परिवार की जिम्मेदारियों को ढोते उसके पिता को अपनी अति महत्वाकांक्षी पुत्री के लिए दीपक से अधिक उपयुक्त कोई अन्य वर न मिला। विधवा मां का इकलौता बेटा दीपक यूं तो हर मानी में सुनीता को पसंद था,
पर उसके पास वे साधन कहाँ थे जिनसे वह सुनीता के सपनों को साकार कर सकता। पूंजी के नाम पर उसके पास गांव में थी एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसकी काम की डिग्री। वह था एक सीधा सच्चा इंसान। अपनी क्षमता और योग्यता के बूते उसे जो भी प्राप्त हो गया वह उसमें ही वो संतुष्ट था। पर सुनीता उतने से संतुष्ट न थी। विवाह के फौरन बाद ही उसने दीपक को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करना आरंभ कर दिया, जिससे वे जीवन की सुख सुविधाएं अधिक से अधिक जुटा सकें। शुरू में तो दीपक सुनीता की हर आकांक्षा को जी जान से पूरा करने का प्रयास करता। इसलिए उसने दफ्तर के बाद एक अंशकालिक नौकरी भी कर ली थी। पर शीघ्र ही दीपक को सुनीता के रवैये से ऊब होने लगी। वह सोचता, आखिर सुनीता के संतोष की सीमा कहाँ है।